बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब ये दोनों पति पत्नी मिलके सर्वस्व त्याग करके बच्चे पर केंद्रित है। न कहीं आना, न कहीं जाना, न ही कहीं कथा में, न कहीं कीर्तन में। कोई कहता है चलो 14 सितंबर से 22 सितंबर तक नेशनल गार्डन में कथा हो रही है, कथा सुन लो। कथा सुनने का टाइम है? बच्चे की परीक्षा चल रही है, तैयारी करानी है उसकी, कहीं नहीं गए। क्यों? बड़ा आदमी बनाना। बन गया हो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा बन गया कि माई बाप को ही छोटा समझने लगा है। विवाह भया, उस बच्चे का विवाह भया। अब आज तक जो बच्चा माता पिता को प्रेम करता था, अब वो अपनी पत्नी को प्रेम करने लगा। विवाह के बाद साल 2 साल तो यहाँ रहा, उसके बाद चला गया लंदन विद फैमिली। अब यहाँ पर 2 से प्रारंभ भय थे और अंत में फिर 2 ही बच गए। कब बचे? सब कुछ गंवाने के बाद बचे। तब जाकर कहते देखो, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया, जब वही अपना नहीं भया तो किसका भरोसा करेंगे। अब भगवान को छोड़कर अपना कोई है नहीं, भजन करो। हम कहते हैं जब अंत में जाकर ये कहना है तो शुरू में ही कह लो ना। प्रारंभ में ही मान लो कि भगवान ही अपने हैं और इसको नकारात्मक को भी सकारात्मक देखने का प्रयास किया जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी, आप कह रहे हैं कि मुझे शोक है, मोह है, संदेह है, भ्रम है, लेकिन मैं कहता हूं मम विचार कछु नाहि। आप कहती है शोक, मोह, भ्रम, संदेह है, मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर ऐसे प्रश्न किया मेरे से कि मैं आपको कथा सुनाऊं, और मेरे कथा गाने के बाद आप जगदम्बा है ना, आप अपने समस्त जीव मात्र संतान को उद्धार कराना चाहती हैं। आप चाहती है कि मैं कथा सुनाऊं, जिस कथा के चलते आगे चलकर पूरे जीव का कल्याण हो जाए, इसलिए आप जानबूझकर मेरे से प्रश्न की है देवी। बाबा कहते हैं देवी, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। एक कनवा सांप का बिल है, सावधान। वो क्या है? हो सपेरे बामियों में बीन लिए बैठे हैं। कोई महापुरुष सुना रहे थे, सपेरे बामी में जहां पर सांप छिप के रहते हैं, तो सपेरे वहां बीन लेके बैठे हैं। सांप भी कम नहीं है, दूरबीन लिए बैठे हैं। कहने का अर्थ है, आप यदि जहां कान को खाली छोड़िएगा, यहां जहर भरने वाले लोग घूम रहे हैं बाजार में, आपके पास आएंगे, आपका चाय पिएंगे, आपका मिठाई खाएंगे और जहर भर के चले जाएंगे। जहर क्या? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो खाली रखिएगा तब न भरेगा, पहले से भर के रखिए। क्या भरिएगा? भगवान की कथा पहले से भरा रहेगा, फिर बाद में जो पड़ेगा वो। कहते हैं जिनकी कानों में भगवान की कथा नहीं गई, वो कान नहीं, सांप का बिल है। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया हो, वो नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पे बना नेत्र है। जिसने भगवान को नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा है? कभी स्वरूप निहारी हो, सारा टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। आप एक बार जी भर के मेरे भगवान को देख लीजिए, बस एक बार। अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे तेरी, सबको प्रेम करिए, सबको। भगवान को बाद में, पहले जिनके साथ रही रहे उनको प्रेम करिए। भाई के साथ कोर्ट में केस लड़े रहे हैं और 4 घंटा घंटी बजा रहे हैं, उस घंटी बजाने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। जिसके साथ रही रहे हो तुम, यदि उसको प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो जो मिला नहीं है उसको कहां से प्रेम कर पाओगे? जिनके साथ हो पहले उसको प्रेम करो, सबको प्रेम करिए। अरे पाना है यदि प्रभु को, अगला जी, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार
में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। अर्थात जो सबको मेरे में ही देखता है वो सज्जन है। और विभीषण जी, वो सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहता है? तो जैसे लोभी के हृदय में दिन रात धन बसा करता है, उसी प्रकार वो सज्जन मेरे हृदय में रहता है। कौन कह रहा है? मेरे राम जी कहते हैं। सज्जन बनेंगे ना तो फिर आपको भगवान को याद नहीं करना है, भगवान आपको याद करते रहेंगे। तो हम भगवान को याद करें अलग बात, माई बाप, भगवान हमको याद करे ये बहुत बड़ी बात है। भगवान जन्म के अनेक कारण और सारे परम विचित्र हैं, एक से एक हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 5 कारण बताता हूं। पहला कारण बाबा ने सुनाया, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए, जय विजय ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते भीतर। मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो? बोले पहचान रहे हैं तभी तो रोक रहे हैं। भगवान के धाम में होने के बाद असुरों जैसा। मुनियों ने कहा प्रभु क्षमा, 3 बार हमने कहा जाने दो, 3 बार रोके, प्रभु असुर बनेंगे, लेकिन एक बार नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और आपके द्वारपाल है प्रभु, इसलिए जब जब असुर ये बनेंगे तब तब आपको भी बैकुंठ छोड़कर धरती पर जाना पड़ेगा और इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण जय विजय सतयुग में पहली बार असुर बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बन के अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान श्री राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आपके सामने है, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में ये वृंदा थी और के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। क्यों? वृंदा का कवच लगा था उसके साथ। सारा देव समाज पहुंचा भगवान श्री हरि के पास, प्रभु कुछ करिए नहीं तो ये मरेगा नहीं। भगवान ने कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए। देवताओं ने जाकर ललकारा, जलंधर आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी जब तक आप लौट कर नहीं आ जाते। और नाथ, जब तक मैं पूजन में बैठी हूं कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा।